हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक 2 प्लॉटिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑन अ ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 5। अभी तक हमने 10th 11th में पढ़ा था कि लीनियर इक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल को कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एज ए इक्वालिटी ट्रीट करके उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इक्वालिटी कैसे करेंगे, इसको इक्वल टू 5 बना के, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले अब हम इनके पॉइंट देखते हैं। व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 5, व्हेन वाई इज 0 एक्स इज 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, so this is the point 0 5 and this is 0.50. Then draw a line. अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, स्केल से बनाइएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा बेसिक स्टेप क्या था कि हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ प्लॉट कर लिया, 0 5 5 0। ओके, अब हमें हमें तो इसका नहीं प्लॉट करना था, हमें किसका, इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ प्लॉट करना था, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि x प्लस वाई होल जो था वो लेस देन क्या है, 5 है। अब कई बार ऐसा क्या होता है, लेस देन 5 को हम जनरली ये ओरिजिन की तरफ ही शेड कर देते हैं। ये देखिए, ऐसे नीचे की तरफ, और अगर यहाँ पास ग्रेटर देन होता तो ऊपर की तरफ कर देते। दिस इज़ ट्रू, पर कभी कभी हमारे क्वेश्चन ऐसे फंसता है। मान लीजिए अगर यहाँ पास माइनस लगा हो या माइनस का एक्स माइनस वाई हो, तो ऐसे हमारे कभी कभी क्वेश्चंस फंसते हैं जिसमें हम इस मेथड को नहीं कर सकते कि भाई लेस देन होगा तो नीचे का, वो ग्रेटर देन होगा तो ऊपर का। तो हम इसके लिए एक सीधी सीधी ट्रिक यूज़ करते हैं, या फिर मेथड कि हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह अब ओरिजिन से लेके चलते हैं। ये 0 0 का पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 0 5, ये क्या आ जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 5। इज़ इट ट्रू 0 इज़ ग्रेटर देन 5? 0, हाँ, 5 जो है 0 से बड़ा है। तो हमें क्या मिल रहा है कि भाई ये जो कंडीशन है कि हमने ओरिजिन के पॉइंट्स जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट किया तो हमें वो कंडीशन ट्रू मिली। तो हम क्या करते हैं, तो मतलब हमें इस इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ही मिलेगा, ठीक है। और हमें उसको ऐसे शेड कर देना कि भाई जो भी इनइक्वालिटीज़ है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। दो पार्ट में इसने डिवाइड किया था, 1 एंड 2। ओके, सो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये हमारी इनइक्वालिटी है जिसमें ये इसके पॉइंट्स थे और जिसमें इसका सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन हमको मिलेगा। अब ये जो रीजन जितना भी शेडेड होगा ये हमारा कहलाता है फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, ये एक्सरसाइज 2 थी, ठीक है। ये इसी एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है, एक ही इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो एक और इसका देखते हैं, y प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन 2x। अब मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, देखिएगा 2x था। अब हमें क्या करना है, हमें x और y को एक तरफ लेके जाना है, तो हम y को इस तरफ ले चलें। तो 2x माइनस वाई, ये देखिए साइन पलट गया ना। वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि 8 की तरफ इसका वो ग्रेटर देन था, सो मैंने 8 की तरफ ही ग्रेटर देन लिया है और y को इस तरफ भेज दिया है, उसको बना करके ऐसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हेन x इज 0 y माइनस 8 आएगा, एंड व्हेन y इज 0 तो x विल बी 4, ठीक है। बाय 0 और -8 आपको यहाँ मिलेगा कहीं, मान लीजिए यहाँ कहीं, ये आ गया 0 -8,
का, ठीक है। और y4 यहाँ मिलेगा, 4 0। इसको लाइन ड्रॉ करिए, ये अब आप देखिए सब में 0 0 रख दीजिए, 0 0। आपको क्या मिलेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी ऐसी। ये देखिए 8 बड़ा है 0 से, तो आप इसको क्या करेंगे, टूवर्ड्स दी ओरिजिन की तरफ प्लॉट कर देंगे। जब भी कंडीशन ट्रू होगी हमेशा आप टूवर्ड्स दी ओरिजिन की तरफ प्लॉट कर देंगे उसको, है ना। और अगर कंडीशन मान लीजिए ऐसा आता 0 बड़ा हो जाता, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, तो आप इसको इस तरफ की तरफ प्लॉट कर देते, ठीक है। ये क्लियर है। ये आपकी थी एक्सरसाइज 6.2। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी एक अभी अभी अपन ने एक एक कर रहे थे कि एक लीनियर इक्वालिटीज़ का प्लॉट कर रहे थे। अब हम एक साथ 3-4 लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम इसका एक देखते हैं, 3x + 2y 12, x इज़ ग्रेटर देन 1 y इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, अब हमें इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x को 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 6। और y को 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ये हमको पॉइंट्स मिल गया। हम इसका ग्राफ बना लें। ये देखिए ये x एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस नेगेटिव, वही y एंड y नेगेटिव। ओके, दिस इज़ आवर ओरिजिन 0 0। उसको नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए O से, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करें। जब x 0 था तो y क्या आया था, 6। मान लीजिए यहाँ कहीं आया है 0 6, और हमारा ये क्या आया है 4, यहाँ कहीं आया ये 4 0, ठीक है। इसकी एक आप लाइन ड्रॉ करिए, ये ऐसी कहीं आएगी। अब हम इसको सबको क्या कर रहे हैं, पहले ऐसा बना रहे हैं 3x + 2y = 10। मैं लिखा नहीं हूँ, x = 1 एंड y = 2। सबसे पहले हम इसको एक इक्वालिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। इसको भी आप देखिए 2x - y = 8 के रूप में बनाया था। तो कई बच्चे नहीं लिखते हैं, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पर लिख देंगे, आप शो करेंगे कि हमने भाई इसको इक्वालिटी के रूप में ट्रीट किया था। तो और अच्छा एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको और अच्छे से सब चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो 0 6 और 4 0 ये आपने प्लॉट कर दिया। अब x = 1 क्या आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी, ये देखिए ये, ठीक है। ये x = 1 की हो गई, और y = 2 की ये आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके रीज़न देखते हैं। देखिए जब आप इसमें 0 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आएगा। मीन्स ये जो है ये एकदम ट्रू है, कंडीशन ट्रू मिल रही है आपको, तो इसका ये ऐसा आ जाएगा रीज़न। ये देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंसिल ले जाइए एग्ज़ाम में तो और अच्छा क्लियर आता है। हमने ऐसे ही बनाया है डिफरेंट कलर पेंसिल से, कि इसकी अपन ने एरोज ऐसे शो करें, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे कलर से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जगह पे 0 रखिए, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, नहीं ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, x = 1 का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा, अवे द ओरिजिन की तरफ भागेगा ये, ठीक है। और y = 2 का जो ग्राफ है, देखिए y को अगर हम 0 रखते हैं तो ये भी कंडीशन गलत है, 2 बड़ा है ना कि छोटा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, अवे द ओरिजिन जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ से। तो अब हमको क्या देखना है, इन तीनों में कॉमन रीजन क्या आया था। तो देखिए ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो हमको ये कॉमन रीजन मिल गया, ये और उसको आपको शेड कर देना है, जिसको आप शेडेड रीजन भी बोल सकते हैं। ज़्यादा हो तो पॉइंट्स को नाम दे दीजिए A B C O, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, शेडेड रीजन। ये आपको इतना ग्राफ में बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ के नीचे आप क्या लिखेंगे कि ABC इज feasible रीजन। ABC इज feasible रीजन मतलब हमें जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा इस इनइक्वालिटीज़ का,
वो हमें कहाँ मिलेगा, इसी रीज़न में ही मिलेगा। एक होता है अनफीजिबल रीज़न, जब आपका कोई मान लीजिए ये ग्राफ है, ये उसकी लाइन थी, ठीक है, तो आपको जब इसका सॉल्यूशन अनफीजिबल मिल रहा है, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, ये अनफीजिबल रीज़न होता है, मतलब क्लोज्ड नहीं है, ओपन रीज़न है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा क्लोज्ड रीजन। ए बी सी इज फीजिबल रीजन, यू कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज ऑन दिस पार्ट ओनली। अभी तक आपने 11th में आपको सिर्फ इतना ही करके छोड़ना है कि आप ग्राफ बनाएंगे और उस शेडेड रीजन शो करेंगे और उसको आप बताएंगे कि फीजिबल है या अनफीजिबल है। फीजिबल जब होगा जब वो बाउंडेड होगा, और अनबाउंडेड होगा तो वो अनफीजिबल होगा। इतना करेंगे आप लोग अभी। फिर 12th में आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मुलेशन करेंगे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है ना एलपीपी की, लाइक दैट आप उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे और फिर उसको उसमें सॉल्व करेंगे, और वहाँ पास आपको सॉल्यूशन भी बताना है कि भाई एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ पर उसकी वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तो 12th बहुत इजी होगी, क्योंकि 11th एलपीपी का बेस है। एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जो आपका 12th का चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके 6 पॉइंट की मिसलेनियस है चैप्टर की, तो वो आप देखिए, ठीक है। और आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, जो कि मेनली 6 मार्क्स तक का भी आ जाता है, कभी कभी 4 का भी आता है। तो हाँ, ज़्यादातर आपको 3-4 इनइक्वालिटीज़ दी जाएंगी और उनका आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में, जिसमें हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड फॉर फर्दर अपडेट प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन्स। थैंक यू।